गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्लास 12th हिस्ट्री, बुक सेकंड, चैप्टर नंबर 1, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। एक्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है, इसलिए एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज अपलोड करूंगी। अभी फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी first three travelers who came in India time to time and given their views. So without wasting of time, let's start it. तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये एनसीईआरटी सेकंड बुक का जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है दिस वन। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। Many travelers, foreign travelers visited India during the middle period. Actually, students, इस chapter में we have to study about the travelers who visited India time to time, especially इस main medieval period, ठीक है। तो they came to India for the several motives. इनके इंडिया आने का बहुत डिफरेंट मोटिव्स भी रहा था। कोई बेसिकली इंडिया को ऐसे ही ट्रैवलिंग करने आ रहा था, तो कोई एज एन एम्बेसडर आ रहा था, तो कोई बेसिकली इंडिया के कल्चर को बेसिकली समझने की जो है कोशिश करने के लिए आ रहा था। तो लेट्स बी कंटिन्यू। मोस्ट ऑफ दी ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया रोड देयर अकाउंट्स। जो भी इंडियन ट्रैवलर, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडिया में बेसिकली विजिट किया, उन सब ने अपने अपने अकाउंट्स जो है बेसिकली उन्होंने लिखे थे। अकाउंट्स इन द सेंस ऑफ देयर रिटन रिकॉर्ड्स या बुक्स वगैरह। द अकाउंट्स ऑफ दीज ट्रैवलर्स डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स। अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स को बेसिकली ये डील करते हैं, जैसे सम ऑफ द ट्रैवलर्स अकाउंट्स डील विद द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट्स। कुछ ऐसे ट्रैवलर्स भी थे जिन्होंने कोर्ट को भी विजिट किया था, रॉयल कोर्ट को विजिट किया था अपने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। वेयर एज फ्यू अकाउंट्स आर फोकस्ड ऑन रिलीजियस इश्यूज, और कुछ जो है बेसिकली रिलीजियस इश्यूज पे भी जो है बेसिकली डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं। Some travelers create about the contemporary style of the architecture and the monuments, whereas other aspects the सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इनमें से कुछ जो ट्रैवलर्स हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो यहाँ के डिफरेंट जो है आर्किटेक्चर स्टाइल जो थे बेसिकली, जैसे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द आर्किटेक्चर, जैसे राजपूत स्टाइल हो गई, ठीक है, सल्तनत स्टाइल हो गई, टर्की स्टाइल हो गई, इस्लामिक स्टाइल हो गई, दैट इज वाई, ठीक है। तो इस तरीके के एंड वेर एज अदर एस्पेक्ट्स दी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। कुछ ने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को भी बेसिकली उन्होंने कंसिस्ट किया हुआ था अपने अकाउंट में। ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया प्रेजेंटेड द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन देयर अकाउंट्स। अपने अपने अकाउंट्स में इन्होंने ये जितने भी ट्रैवलर्स इंडिया को उन्होंने विजिट किया था, चाहे वो एल्बरूनी हो 11th सेंचुरी के, चाहे वो 14th सेंचुरी के इब्न बतूता हो, चाहे वो 17th सेंचुरी के फ्रेंकोइस वर्नियर हो, इन सभी ने बेसिकली जहाँ तक हो सके पॉसिबिलिटी ये दिखाई है, कोशिश ये करी है कि बेसिकली इंडिया के टू पिक्चर को बेसिकली वो यहाँ पर कंसिस्ट कर सके। Now we are going to discuss about Al-Biruni. Al-Biruni basically he was a great scholar of Central Asia. Central Asia का ये great scholar था। Came to India in 11th century. कब आया है इंडिया में? ये 11th century में आया है। Very important line is this one because one mark question can be put here कि when पहला तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि when did Al-Biruni visited India? Fine. And एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे कर सकता है कि who was Al-Biruni? तो Al-Biruni was a great scholar of Central Asia, right? Okay, let's be continue. He arrived India during the invention of Mahmud of Ghazni. अच्छा, किसके साथ आया था ये महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी वही जो फेमस इन्वेंटर है जिसने इंडिया में 17 टाइम जो है बेसिकली अटैक किया था। अब जरा इसके बर्थ प्लेस पे बर्थ जो डेट है इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो अल-बिरूनी वाज बोर्न ऑन 4 सितंबर 973 at Khwarizm in Uzbekistan. Al-Biruni was well versed in many languages. बहुत सारे languages को basically ये जानता था. He was very well known to different languages like Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit वगैरह वगैरह. Al-Biruni's most outstanding work किताबुल हिंद, इसकी बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग जो वर्क मानी जाती है वो होती है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद बेसिकली इट इज़ एन रिटन रिकॉर्ड्स कंपाइल्ड बाय द अल-बिरूनी हिमसेल्फ, ठीक है। और इसके और कुछ भी और भी जो है दूसरे नाम भी हैं, जैसे तहकीक हिंद भी इसका नाम है, और या तारीख हिंद के नाम से भी बेसिकली इसको माना जाता है।
Al-Biruni has thrown a light on the caste system prevailing in the Hindu society. उस टाइम की हिंदू सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम बेसिकली जो प्रेजेंट थी, जो विद्यमान थी, तो उसके बारे में भी बेसिकली इसने कहीं ना कहीं जो है वो प्रकाश डाला हुआ है. According to Al-Biruni's description, India's economic condition was very good. अगर एक अल-बलूनी की अगर बात कही जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में, इट वाज वेरी गुड. अल-बलूनी's रियल नेम वाज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद. इसका जो रियल नेम था ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था. पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बन रहा है, पॉइंट बन रहा है. बोर्ड कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि हु व्हाट वाज द अल-बलूनी's रियल नेम. तो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका रियल नेम जो है वो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद है. He was fond of traveling and wanted to increase his knowledge by establishing his contact with the people of different countries. अपने ट्रैवलिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए उसने बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो पीपल्स थे, जो लोकल पीपल्स थे, नेटिव पीपल्स थे, उनसे भी कांटेक्ट स्टैब्लिश करने की उसने कोशिश करी थी. तो इस तरह से कह सकते हैं कि अल-बरूनी वाज वन ऑफ द वेल well known and वेल तरीके का बेसिकली जो है ये जो है ये ट्रैवलर था, एक बेसिकली यहाँ का एम्बेसडर. ओके, ही ट्रैवल्ड 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. अपनी लाइफ के बेसिकली क्यों, क्योंकि इसने 30 ईयर्स जो है बेसिकली इसने अपनी लाइफ में बेसिकली इसने विजिट करे थे. He, the great travelers of the Morocco died in 1377. Students, now this one line is focused on Ibn Battuta, the African traveler who visited in India during 14th century. तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि एक ग्रेट ट्रैवलर और भी है जिसकी बेसिकली मोरक्को में डेथ हो गई थी 1377 में. बट द अकाउंट रिटन बाय हिम रेला इज ऑफ इमेंस वेल्थ. लेकिन उसने जो अकाउंट्स लिखा, जो उसने रिकॉर्ड लिखा, रेला, this was one of the very very important source regarding the reconstruct of the medieval history of India. After returning to Morocco in 1354, he was ceremoniously welcomed by the Sultan Abu Iram. जो मोरक्को के जो सुल्तान है अबू इराम बेसिकली, तो उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से भव्य जो है स्वागत किया था इसका. ये सेरेमनियसली का मतलब हो गया भव्य, ठीक है, भव्य स्वागत इसका किया था. तो अबू सुल्तान जो ये सुल्तान अबू इराम है, अपॉइंटेड टू एब्जू एब्जुजेवी, ठीक है, एब्जुजेवी इब्जिजोवी को बेसिकली इन्होंने अपॉइंट किया था. किस लिए अपॉइंट किया था? टू हेल्प इब्न बतूता टू कंपाइल हिज अकाउंट रेहला. रेहला को लिखने के लिए इब्न बतूता का एक तरीके से असिस्टेंट बनाया था इसको. रेहला वॉज रिटन इन अरेबिक. किस में लिखा गया है? ये अरेबिक में लिखा गया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वन इज इन इट डिस्क्राइब वॉट एवर ही सॉ इन इंडिया. इसमें जो है बेसिकली वो सारी चीज़ों को उसने जो है वो कंक्लूड किया था जो कि बेसिकली उसने इंडिया में देखा था, या जो भी उसने बेसिकली यहाँ पर महसूस किया था. अनडाउटेडली रेहला इज कंसिडर्ड एज द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द 14th सेंचुरी. यहाँ रेहला को बेसिकली देखो टहला किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बेसिकली टाइपिंग में, तो बेसिकली आप सही कर लीजिएगा अपने नोट्स पे. तो रेहला बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इनवैल्यूएबल सोर्स. बहुत ही मूल्यवान जो है बेसिकली इसे माना जाता है, बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है कि रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी. क्योंकि 14th सेंचुरी में ही इसने जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने इंडिया में दिल्ली को स्पेशली इसने जो है विजिट किया था. नाउ द थर्ड traveler what going very important in our history, this one is Francois Bernier. Okay, Francois Bernier was a French traveler who came to India in 17th century. 17th century basically एक फ्रेंच ट्रैवलर जो है इंडिया में जो है विजिट करता है, और इस टाइम 17th सेंचुरी की बात हो रही है. तो दिस टाइम बेसिकली इंडिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ मुगल्स. ओके, लेट्स वी कंटिन्यू. फ्रेंकोइस वर्नियर वॉज अ ग्रेट फ्रेंच डॉक्टर, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन. देखो मल्टी टैलेंटेड है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि वॉज फ्रेंकोइस वर्नियर. तो ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंच डॉक्टर, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन हु रिमेन इन इंडिया फ्रॉम 1656 टू 1688. यानी 1656 को तो बेसिकली इंडिया ये आता है, और 1688 तक बेसिकली इंडिया में ये विजिट मतलब यहाँ पे रहता है, और बेसिकली यहाँ पे एकोमोडेट भी करता है.
एंड रोड इज फेमस बुक एंड टाइटल, और एक बुक भी इसने लिखी थी, इसका इसने टाइटल दिया था ट्रेवल्स इन मुगल कोर्ट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप लोग अपने नोट्स में प्लीज जरूर से यहाँ फोकस कीजिएगा कि व्हाट वाज द book compiled by the Bernier. So this one is Travelers in Mughal Court, right? Now, next one is Francois has given great details about the Indian खरकनाज। ठीक है, खरकनाज का मतलब होता है पर्टिकुलर एक विलेज, जो विलेज होते हैं उनको जो है फ्रेंच में खरकनाज बोला जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इंडियन खरकनाज के बारे में, टाउन्स के बारे में, लैंड ओनरशिप यानी वही जमींदार वगैरह के बारे में, लैंड ओनर्स के बारे में। इसके साथ जो है बेसिकली इसने सोशल एविल्स के बारे में भी इसने यहाँ फोकस किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सोशल एविल इस टाइम इंडिया में जो है प्रैक्टिसाइज होती थी, दैट वाज सती सिस्टम। तो सती सिस्टम बेसिकली कंसंट्रेटेडली फोकस्ड बाय द फ्रैंकोइस बोर्नियर, द फ्रेंच ट्रैवलर। देखिए बच्चे, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में अक्सर करके लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उठते हैं, अल-बरूनी से भी और इब्न बतूता से भी और फ्रैंकोइस बोर्नियर से भी। कुछ अदर देन कुछ और भी ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी में। तो इन्हीं में से एक ग्रेट जो है एम्बेसडर है वो है सॉरी वो जो है ईरान ईरान का बेसिकली ग्रेट ट्रैवलर है अब्दुल रज़्ज़ाक। ठीक है, तो अब्दुल रज़्ज़ाक द ग्रेट इरानियन स्कॉलर केम टू इंडिया इन 15th सेंचुरी। देखो ये 15th सेंचुरी में इंडिया में आ रहा है, और एक्चुअली ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1413, इसकी जो बर्थ हुई है 1413 में हुई है, एंड अपॉइंटेड द काजी ऑफ समरकंद। समरकंद का बेसिकली ये काजी जो है ये अपॉइंट हुआ था अंडर शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है वो समरकंद का जो है बेसिकली वो सुल्तान हुआ करता था, तो उसने ही इसको अब्दुल रज़्ज़ाक को जो है वहाँ का काजी जो है वो अपॉइंट किया था। अब्दुल रज़्ज़ाक स्टेट इन कोर्ट ऑफ विजयनगर। देखो वही आ गया, अभी मैंने जो बताया था कि विजयनगर एम्पायर में ही बेसिकली इसने विजिट किया था इंडिया में। तो अब्दुल रज़्ज़ाक स्टेट इन कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में बेसिकली ही विजिटेड इन इंडिया, एंड फ्रॉम 1442 टू 1443 एक साल के लिए बेसिकली इसने इंडिया में विजिट किया है। और उस टाइम पीरियड में इंडिया में जो है स्पेशली कहाँ विजिट किया है इसने, डेक्कन एरिया में विजिट किया है। और डेक्कन एरिया में किस एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर में। और वाज द एम्परर देवराय सेकंड, एंड गिव द वाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम के बारे में बेसिकली इसने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल अपने आप में। इसके बाद देखिए एक और आ रहे हैं, एक ट्रैवलर आ रहे हैं, फेमस ट्रैवलर आ रहे हैं, वह है डॉटे बारबोसा। डॉटे बारबोसा जो है वो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज ऑफिशियल इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया जो है विजिट करने वाले जो है वो पोर्तुगीज ट्रैवलर हैं बारबोसा, हु ट्रैवल्ड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेवराया इन 1518। अच्छा, ये भी विजयनगर एम्पायर को ही विजिट कर रहे हैं, और किसके टाइम पीरियड में, कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में विजिट कर रहे हैं। और कब विजिट कर रहे हैं, 1518 में। Among the other important travelers who came in India in medieval period were Antonio Montserrat, Peter Mundi, Jean Baptiste, Tavernier, Francisco Pelsart and Niccolo Manucci। ठीक है, कहीं कहीं को मनुची भी बोला जाता है, तो आप दोनों ही बेसिकली इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, मनुकी भी एंड मनुची भी। तो ये भी सारे जो है बेसिकली ग्रेट जो है ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है टाइम टू टाइम, स्पेशली during the period of medieval timeline। ठीक है, okay, our knowledge of the past can be enriched through the descriptions of the social life provided by the travelers who visited the subcontinent। ये इंडिया की बेसिकली मेडुअल टाइम पीरियड के जो भी सोशल लाइफ हैं इनके बारे में बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनरिच तरीके से जो है तभी जान सकते हैं जब ये सारे ट्रैवलर्स जो कि इंडिया को टाइम टू टाइम विजिट किया था और उन्होंने अपने अपने अकाउंट में इसको डिस्क्राइब किया था। जनरली दे recorded everyday activities and practices of the common man along with the descriptions of the kings। करते क्या थे ये लोग ट्रैवलर्स, एक्चुअली होता क्या था ना कि जब ये इंडिया विजिट करते थे तो अपनी एवरीडे एक्टिविटीज को तो वो रिकॉर्ड करते ही थे, इसके साथ कॉमन पीपल के प्रैक्टिसेस को भी, जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी के जो प्रैक्टिसेस होते थे, रिचुअल्स होते थे, उनको भी वो रिकॉर्ड करते थे। और इसके साथ साथ वहाँ के जो पर्टिकुलर जो लोकल किंग्स होते थे उनको भी बेसिकली वो डिस्क्राइब करते थे। सेम एज जैसे यहाँ पे आगे दिया गया है, अल-बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर वर द थ्री फेमस ट्रैवलर्स हु विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 11th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, अगर इतने में कोई अगर
आपको अगर प्रॉब्लम हो, अगर कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मैं बेसिकली इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।